Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take the current affair topic National राष्ट्रीय परिदृश्य। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। 1951-52 से लेकर 1967 तक एक साथ में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव कराए गए। 51-52 से लेकर के 1967 तक भारतीय विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में कहा गया कि हर वर्ष निर्वाचन के चक्र को समाप्त किया जाए। ये भारतीय विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन किया गया। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि और 172 राज्य विधानमंडल के सदनों की अवधि में संशोधन होना चाहिए। 83 संसद के सदन की अवधि और 172 राज्य विधानमंडल के सदनों की अवधि में संशोधन होना चाहिए। नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव। लोकसभा और राज्य विधान सभा के चुनाव के 100 दिनों के भीतर करने वाला विधेयक प्रस्तुत करना होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के 100 दिनों के भीतर में नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव करने वाला विधेयक प्रस्तुत करना होगा। 368 के तहत संशोधन होगा। आर्टिकल 368 के तहत 368 के तहत संशोधन होगा, जिसमें 1/2 से ज़्यादा सदस्यों का मतदान होना चाहिए। प्रेजेंट एंड वोट का 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन समिति 2 सितंबर 2023 को, जिसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति, और इन्होंने मार्च 2024 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पीएम आशा योजना को मंजूरी दी गई है। 2018 में पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा को शुरू किया गया था। 2018 में पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा ये 2018 में शुरू किया गया था। इसको अब मंजूरी दी गई है कि आगे कंटिन्यू किया जाएगा। किसानों को एमएसपी देने से संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2024 में जारी रखने को मंजूरी दी है। 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इस पर 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा 25-26 तक। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई। 24-25 के बजट में इसकी घोषणा की गई। जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के लिए है। 63,000 गाँवों को लाभ मिलेगा। 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। 63,000 गाँवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा इसका। 30 राज्य और यूटीज के जो जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं उसमें 549 जिले और 2740 ब्लॉक शामिल होंगे जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 होम स्टेज को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वदेश दर्शन 1000 होम स्टेज को बढ़ावा दिया जाएगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत। 2011 की जनगणना में एसटीज यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या थी 10.45 करोड़। जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो थी 10.45 करोड़। ,705 से ज़्यादा जनजातीय समुदाय हैं। 705 से ज़्यादा जनजातीय समुदाय हैं। बायोराइड योजना बायोटेक रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोराइड का फुल फॉर्म है बायोटेक रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप
डेवलपमेंट। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैव प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय किया गया है। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री नए घटक शामिल किए गए हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री ये नए घटक शामिल किए गए हैं बायोराइड योजना के तहत। इसका फुल फॉर्म है बायोटेक रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोराइड 2021-22 से 25-26 के दौरान इसका टाइम पीरियड है, 21-22 से 2025-26 तक ये लागू रहेगी। ग्लोबल बायो इंडिया 2024, इसका चौथा संस्करण 2024 में न्यू दिल्ली में किया गया। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 चौथा संस्करण 2024 में न्यू दिल्ली में। बायो E3 नीति को मंजूरी दी गई है। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। E3 यानी इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। बायो E3 बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना लक्ष्य है। नमो भारत रैपिड ट्रेन, ये पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये नमो भारत रैपिड ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया है 2019 में। वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली कानपुर प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर। न्यू दिल्ली कानपुर प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर 160 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है वंदे भारत एक्सप्रेस की। 16 सितंबर 2024 को पीएम गुजरात में सितंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। वंदे मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद से भुज के बीच में 1 सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से रवाना किया। इसका नाम जो वंदे मेट्रो ट्रेन है, इसका नाम है नमो भारत रैपिड ट्रेन या वंदे मेट्रो ट्रेन। इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए है ये नमो भारत रैपिड ट्रेन, इसी का नाम है वंदे मेट्रो ट्रेन। अहमदाबाद से भुज के बीच में चलेगी। मिशन मौसम सितंबर 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। 2 साल में 2000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा इस पे जलवायु स्मार्ट भारत के निर्माण के लिए। इसका क्रियान्वयन करेगा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करेगा। सितंबर 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है मिशन मौसम को। स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता, पत्रिका जो नेचर है विज्ञान की, उसने मान्यता दी है स्वच्छ भारत मिशन को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त करना इसका लक्ष्य था। 2014 को लॉन्च किया गया। शौचालयों तक पहुंच और बाल मृत्यु दर के बीच में विपरीत संबंध है। 2011 से 20 के बीच में एक जांच किया गया। इसमें 30% से ज़्यादा शौचालय कवरेज वाले जिलों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 5.3, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में 6.8 की कमी दर्ज की गई है। जहां पर शौचालय कवरेज 30% से ज़्यादा है वहां पर प्रतिवर्ष 60 से 70 हज़ार नवजात शिशु के जीवन की रक्षा में ये योगदान दे रहा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक। थीम है 4S यानी स्वभाव स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता।
स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। 23वां विधि आयोग 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए। 23वां विधि आयोग 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027 तक का पीरियड रहेगा। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली होगा। इस 23वें विधि आयोग के जो ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। इस विधि आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, 4 सदस्य होंगे और एक पदेन सचिव होंगे विधि कार्य विभाग के और एक पदेन सचिव होंगे विधायी विभाग के। 5 इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स से ज़्यादा नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं, ऐसे पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे जो ये विधि आयोग 23वां बनेगा। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, एक पदेन सचिव विधि कार्य विभाग के और एक पदेन सचिव विधायी विभाग के और 5 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे इसमें। डिजिटल कृषि मिशन बजट 2023-24 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट 24-25 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 3 साल में लागू करेगी सरकार। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 3 साल में लागू करेगी सरकार। डीपीआई के उपयोग से 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा डीपीआई के उपयोग से, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग से। 6 करोड़ किसानों की भूमि का रजिस्ट्री अपडेट होगी। डिजिटल कृषि मिशन के तहत 6 करोड़ किसानों की भूमि की रजिस्ट्री को अपडेट किया जाएगा। 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। सिंगल प्लेटफॉर्म किसानों के जीवन को आसान करने का लक्ष्य रहेगा। एक ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ये होगा सिंगल प्लेटफॉर्म जो किसानों के जीवन को आसान करने का लक्ष्य रहेगा। इसमें एग्री स्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और सॉइल प्रोफाइल मैपिंग शामिल हैं। एग्री स्टैक ये किसान की पहचान करेगा। किसान आईडी की शुरुआत होगी आधार के जैसे। इसमें फार्मर रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस, विलेज मैप, क्रॉप शोन रजिस्ट्री, ये सब चीज़ें शामिल होंगी। यानी कि फार्मर की रजिस्ट्री और विलेज मैप्स, क्रॉप शोन रजिस्ट्री, भू अभिलेख, पशुधन, फसल लाभ, इस तरीके से डेटा इसमें शामिल होंगे एग्री स्टैक में। प्रायोगिक परियोजना यूपी के फर्रुखाबाद से 6 राज्यों में शुरू की गई। यूपी के फर्रुखाबाद में सहित 6 राज्यों में 3 साल में 11 करोड़ किसानों के डिजिटल पहचान का लक्ष्य है। 3 साल में 11 करोड़ किसानों का डिजिटल पहचान करने का लक्ष्य है। 24-25 में 6 करोड़, 25-26 में 3 करोड़, 26-27 में 2 करोड़, यानी टोटल 11 करोड़ किसानों की डिजिटल पहचान की जाएगी और इनके किसान आईडी बनेंगे। यह है एग्री स्टैक। 2 साल में डिजिटल फसल सर्वे लॉन्च किया जाएगा। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, ये रिमोट सेंसिंग डेटा, इसमें रिमोट सेंसिंग डेटा शामिल किया जाएगा जैसे फसल, मिट्टी, मौसम, जल संसाधन इत्यादि को। मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग, देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के सॉइल प्रोफाइल मैप्स तैयार किए जाएंगे 1:10,000 के रेशियो में। 1:10,000 के रेशियो में सॉइल प्रोफाइल मैप्स तैयार किए जाएंगे
142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि की। इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2021 में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। इसका परिव्यय है 76,000 करोड़ रुपया। अर्धचालक, डिस्प्ले, डिजाइन, ये सब इसमें विकास करना शामिल है। 2 सितंबर 2024 को सारंग गुजरात में 3300 करोड़ के निवेश से सेमी कंडक्टर यूनिट स्थापित की गई कायंस सेमीकॉन लिमिटेड के द्वारा। इसमें 60,000 चिप्स प्रतिदिन तैयार किए जाएंगे सारंग गुजरात में। फरवरी 2024 में 3 अर्धचालक इकाइयों को मंजूरी दी गई। धोलेरा गुजरात में सेमी कंडक्टर फैब भारत का पहला AI समर्थित फैब है। धोलेरा गुजरात में। असम के मोरी गांव में 48 मिलियन चिप्स पर डे यहाँ तैयार की जाएंगी। सारंग गुजरात में 15 मिलियन चिप्स पर डे। 3 अर्धचालक इकाइयों को मंजूरी दी गई थी, धोलेरा गुजरात में, असम के मोरी गांव में और सारंग गुजरात में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कुल 5 अर्धचालक इकाइयों को मंजूरी दी गई है। भारत अमेरिका का साझेदार है इस मिशन में। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज प्रतीक चिन्ह। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसी के समय सुप्रीम कोर्ट बना। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उसी समय सुप्रीम कोर्ट बना। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया। ध्वज इसका नीले रंग का है। संविधान के खुले पन्ने में सुप्रीम कोर्ट की गोलाकार भवन है। न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से और इसके ऊपर अशोक चक्र बनाया गया है। संपूर्ण डिजाइन वृत्त से घिरी हुई है। निचले भाग में लिखा है यतो धर्मस्य ततो जयः, यतो धर्मस्य ततो जयः, ये निचले भाग में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट 75 साल के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय जिला न्यायालय सम्मेलन न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उद्घाटन किया। बाढ़वन पत्तन का शिलान्यास जून 2024 में। बाढ़वन पत्तन का शिलान्यास। 12 मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट 2021 के द्वारा, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट 2021 के द्वारा शासित हैं 12 मेजर पोर्ट्स। ये जो बांधवण पत्तन है ये महाराष्ट्र के पालघर में डहाणू नगर के निकट होगा। ये महाराष्ट्र के पालघर में डहाणू नगर के निकट होगा। हर मौसम के लिए ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह भारत के लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट में एक होगा। विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा ये बाढ़वड़ पत्तन। महाराष्ट्र के पालघर में डहाणू नगर के निकट होगा ये। इसकी लागत होगी 76,220 करोड़ रुपया। 76,220 करोड़ रुपया। 12 पत्तन हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता हल्दिया सहित, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता हल्दिया सहित, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम
आंध्र प्रदेश का, कामराजार तमिलनाडु का, और वीओ चिदम्बनार तूतीकोड़ी तमिलनाडु का, दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात का, दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात का, नवमंगलूर कर्नाटका का, कोचीन केरला का, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई का, मुंबई पत्तन, चेन्नई पत्तन और मर्मुगांव गोवा में। ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023-2024 में जारी किया गया है विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा। चीन का जो यांगसान पत्तन है, बेस्ट पत्तन है। शीर्ष 100 में भारत के 9 पत्तन शामिल हैं। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विश्व बैंक S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया। चीन का जो यांगसान पत्तन है, बेस्ट पत्तन है। शीर्ष 100 में भारत के 9 पत्तन शामिल हैं। विशाखापत्तनम 19वां स्थान है। पीपापाव पत्तन गुजरात में ये शामिल है। इसमें मुंद्रा गुजरात का पत्तन शामिल है। पीपापाव पत्तन गुजरात का, मुंद्रा गुजरात का ये शामिल है। NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ के विकास करने के लिए दिसंबर 2020 में 11 औद्योगिक गलियारों को स्वीकृति दी है। अगस्त 2024 में NICDP के तहत 12 औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी है। फिर से ये 10 राज्यों से होंगे। 6 प्रमुख गलियारों के साथ प्लान किया गया है। 11 नाम बताए गए हैं, एक अभी नहीं बताया गया है। 12 औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी गई है। 11 के नाम बताए गए हैं, जो कि उत्तराखंड का खुरपिया, दीघी महाराष्ट्र का, आगरा और प्रयागराज यूपी के हैं, गया बिहार का है, जहीराबाद तेलंगाना का है और अरबाकल आंध्र प्रदेश का है, कोपरथी आंध्र प्रदेश का है। 11 के नाम बताए गए हैं। जो 12 औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी गई है, तो उसमें से खुरपिया उत्तराखंड का, दीघी महाराष्ट्र का, जहीराबाद तेलंगाना का, अरबाकल आंध्र प्रदेश का, कोपरथी आंध्र प्रदेश का, ये शहर शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज शामिल हैं। बिहार का गया शामिल है। ये हैं 12 औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी गई है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। NICDP 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी धोलेरा गुजरात में, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल विक्रम उद्योगपुरी MP का। ये स्मार्ट सिटी जो औद्योगिक स्मार्ट सिटी हैं NICDP के तहत। UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम, केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इससे। NPS के लाभार्थी UPS पर शिफ्ट हो सकते हैं एक ही बार। महाराष्ट्र
पहला राज्य होगा जो यूपीएस को जिसने लागू किया है। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने यूपीएस को लागू कर दिया है। 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई थी। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी ये योजना यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई है, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। पेंशन अंतिम 12 माह का 50% औसत मिलेगा जब 25 साल सेवा पूरी कर दी गई हो या पहले कम पेंशन मिलेगी। 10 साल तक न्यूनतम काम किया गया हो तभी पेंशन मिलेगी, मिनिमम 10,000 प्रति माह। निधन से पहले 60% फैमिली पेंशन। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लागू होगा। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त लमसम अमाउंट भी मिलेगा। यूपीएस कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा, केंद्र सरकार का 18.5%। यूपीएस में कर्मचारी का योगदान 10% और केंद्र सरकार का 18.5%। एनपीएस वात्सल्य अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है। ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। 18 साल से कम उम्र के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये योगदान करना होगा एनपीएस वात्सल्य में। 18 सितंबर 2024 को न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया है इसको वित्त मंत्री के द्वारा। एनपीएस वात्सल्य योजना। संविधान हत्या दिवस भाग 18 में आपातकाल 352 से 360। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, 1962 से 1968 तक, 1971 में, 1975 से 77 में। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, 1962 में, 1962 से लेकर के 1968 तक, 1962 से लेकर 68 तक, 1971 में, 1975 से 77 तक। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। भाग 18 में आपातकाल है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस। 13 माह के बाद तक हैदराबाद के निज़ाम से आज़ादी नहीं मिली थी। 13 माह बाद तक हैदराबाद के निज़ाम से आज़ादी नहीं मिली थी। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो से मुक्ति मिली थी। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो से मुक्ति मिली थी हैदराबाद, इसलिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली में। वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली में आईटी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। ओईसीडी और जीपीएआई गपाई ने भी इसमें साझेदारी की। 2024 में भारत जीपीएआई गपाई के प्रमुख अध्यक्ष है। 2024 में भारत इसका अध्यक्ष है। इंडिया एआई मिशन मार्च 2024 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिया एआई मिशन 7 घटक हैं इसके। इंडिया एआई कंप्यूटर कैपेसिटी, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इंडिया एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, इंडिया एआई सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड वंचित क्षेत्रों में दूर संचार सेवा प्रदान करने के लिए। द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड वंचित क्षेत्रों में दूर संचार सेवा प्रदान करने के लिए नाम बदल करके डिजिटल इंडिया फंड कर दिया गया है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदल करके डिजिटल इंडिया फंड कर दिया गया है। आपराधिक दंड, आपराधिक मामलों में दंड का प्रावधान है।
3 साल तक कारावास, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारत में प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड सीमा तय की गई है। प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की सीमा तय की गई है। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, असम के केवल 6 सिम प्रति व्यक्ति मैक्सिमम। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और असम में केवल 6 सिम प्रति व्यक्ति, और वैसे भारत में 9 प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की सीमा तय की गई है। टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदल करके डिजिटल इंडिया फंड कर दिया गया है। लोक परीक्षा अधिनियम 2024, 21 जून 2024 को लोक परीक्षा अधिनियम लागू किया गया। 21 जून 2024 को लोक परीक्षा अधिनियम लागू किया गया। 3 से 5 साल तक का या 10 लाख रुपया तक का जुर्माना है। 5 से 10 साल तक की सज़ा, 1 करोड़ रुपया संगठित अपराधियों के लिए। 5 से 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना संगठित अपराधियों के लिए, और वैसे 3 से 5 साल तक और 10 लाख तक का जुर्माना। 3 से 5 साल तक कैद और 10 लाख तक का जुर्माना। 21 जून 2024 को लोक परीक्षा अधिनियम लागू किया गया। 21 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने शुरू किया था। बौद्ध विहार 12वीं शताब्दी में तुर्कों ने नष्ट किया था। जून 2024 में राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों के सहयोग से बना है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों के सहयोग से बना है। 17 देशों के मिशन प्रमुखों का सहयोग रहा है नालंदा विश्वविद्यालय परिषद के उद्घाटन में। राष्ट्रपति इसके कुलाध्यक्ष हैं। कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया हैं। राष्ट्रपति इसके कुलाध्यक्ष हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, और कुलाधिपति हैं अरविंद पनगड़िया। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय विश्व के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल है। 2001 में भुज में भूकंप आया था 7.9 तीव्रता का। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय विश्व के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल है। 2001 में भुज में भूकंप आया था 7.9 तीव्रता का। भुज का स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुजियो डूंगर पहाड़ी पर है। भुजियो डूंगर पहाड़ी पर है। विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन भी है ये। प्रिक्स वर्सेल्स विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड कहते हैं। यूनेस्को के तहत इस संग्रहालय यह अवार्ड दिया गया है। इस संग्रहालय को यह अवार्ड दिया गया है प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड। विश्व वास्तुकला डिजाइन अवार्ड कहते हैं इसको, प्रिक्स वर्सेल्स। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को ये भुज में है, भुजियो डूंगर पहाड़ी पर। भुज में भूकंप आया था। विश्व के सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय। मोदी सरकार 3 ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। 96.88 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया। 96.88 करोड़। 85 साल से अधिक, 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग जो 40% दिव्यांगता हो, घर से मतदान की अनुमति दी गई। सेम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार की पहली बार मतदान किया। सेम्पेन जनजाति ने। पैरा तीरंदाज शीतल देवी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नेशनल आइकन घोषित की गई। पैरा तीरंदाज शीतल देवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकॉन बनाया गया। 65.79% मतदान हुआ। 65.79% मतदान हुआ। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ 84%। बिहार में सबसे कम हुआ 56%। यूपी में हुआ 56.92%।
7 चरणों के बाद में गणना हुई 4 जून 2024 को। 4 जून 2024 को चुनाव 542 सीटों के लिए किए गए। सूरत लोकसभा में मुकेश कुमार चंद्रकांत निर्विरोध चुने गए। सूरत लोकसभा में बीजेपी को 240 सीटें, कांग्रेस को 99 सीटें, एसपी को 37 सीटें। इंदौर में नोटा सबसे ज़्यादा, इंदौर में नोटा को वोट सबसे ज़्यादा मिले, इसलिए परिणाम में इसकी गिनती नहीं की गई। 74 महिलाएं चुनी गई सांसद, 13.63%। 2019 में 78 महिलाएं चुनी गई थी, इस बार 74 महिलाएं चुनी गई, 13.63% सांसद। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम विधानसभा चुनाव भी साथ में हुए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी साथ में हुए। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बीजेपी सत्ता में आई। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में नागरिकता संशोधन नियम 2024। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश हो चुके थे, 31 दिसंबर 2014 तक आवेदकों को अपने मूल देश, धर्म और भारत में प्रवेश की तारीख ये संविधान में निर्दिष्ट भारतीय भाषा का ज्ञान ये साबित करना होगा। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हों वे आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन नियम 2024 के तहत आवेदकों को अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख, संविधान में निर्दिष्ट भारतीय भाषा का ज्ञान ये साबित करना होगा। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना 2880 मेगावाट के दिबांग नदी पर रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट तकनीक से हाईएस्ट आरसीसी डैम ऑफ द वर्ल्ड होगा। ये हाईएस्ट आरसीसी यानी रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट तकनीक से आरसीसी, हाईएस्ट आरसीसी डैम ऑफ द वर्ल्ड होगा। ये दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना दिबांग नदी पर 2880 मेगावाट की। सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है। सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र चीन का है। थ्री गॉर्जेस प्लांट है। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र चीन का है, थ्री गॉर्जेस प्लांट। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट वर्तक के तहत ये तैयार किया गया सेला सुरंग को अरुणाचल प्रदेश में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट वर्तक के तहत 13,000 फीट ऊंचाई पर है। असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ेगी सेला सुरंग। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनी है ये सेला सुरंग। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल है ये। इसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है यूके के। ब्रांगसा पुल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा मान्यता दी गई है। लद्दाख में है, सियोक नदी पर। ब्रांगसा पुल जो है लद्दाख के सियोक नदी पर, लंदन के द्वारा इसको मान्यता दी गई है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के तहत।